Hello, my dear students. Once again, most welcome all of you. तो फिर से हम आपके सामने आ गए हैं वॉइस का पार्ट 2 लेकर। वॉइस का पार्ट 1 आप देख चुके होंगे, अब तक वीडियो पहुंच चुका होगा। और उसमें अगर आप उस वीडियो को देखे हैं तो टेंस पर बेस्ड और मॉडल पर बेस्ड कैसे हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, इस बात को आपको सिखाने का प्रयास किया गया था, सिखाए भी थे। उसके बाद हम आपको होमवर्क भी दिए थे कि आप अगर सिंसियर और ऑनेस्ट स्टूडेंट्स हैं, अगर सच में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको 5 सेंटेंसेस दिया गया था और बोले थे कि इसको बना लीजिएगा, नेक्स्ट डे हम आपको चेक करेंगे, मिलाएंगे। होमवर्क की तरह दिया गया था आपको। तो जो सिंसियर और ऑनेस्ट स्टूडेंट्स रहे होंगे वे बनाए भी होंगे, और बाकी जो सिंसियर और स्टूडेंट्स अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं जागे हैं, अभी भी बिल्कुल सोए हुए हैं, तो फिर उनसे हम क्या ही उम्मीद करें और उनसे हम क्या ही बोलें जी। बाकी फिर अपना खुद का देख लीजिए, जो भी आप कर रहे हैं वो आपको रिटर्न में मिलने वाला है। ओके, चलिए अगर बनाए हैं तो मिला लीजिए। सी चीटेड मी, चीटेड V2 देखें, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि V2 है और सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे। सी चीटेड होम तो मी, तो आई, और इसमें लगाते हैं बाज, टेबल भी लिखाए थे एक्टिव पैसिव कर करके। आई बाज चीटेड, चीटेड का V3 भी चीटेड ही होता है। आई बाज चीटेड बाई हर, बिल्कुल आसान था, सही गया होगा। सही अगर गया है तो आप अपने को अप्रिसिएट करिए। आई विल नॉट हेल्प यू, नेगेटिव है, कोई बात नहीं। आई विल नॉट हेल्प यू, तो यू के साथ भी विल ही लगने वाला है। यू विल नॉट है तो नॉट, उसके बाद एक्स्ट्रा इसमें भी लगाना था। यू विल नॉट हेल्प्ड बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा। ओके, यू विल नॉट बी हेल्प्ड बाई मी। तीसरा नंबर सेंटेंस जो हमारे पास, राधा कैन हेल्प मी, तो राधा कैन हेल्प हुम तो मी, तो आई कैन बी हेल्प्ड, आई कैन बी हेल्प्ड बाई, आई कैन बी हेल्प्ड बाई, आई कैन बी हेल्प्ड बाई राधा, आई कैन बी हेल्प्ड बाई राधा, आई कैन बी हेल्प्ड बाई राधा। ओके, नेक्स्ट है कि सी हैड नॉट फिनिश्ड द वर्क, तो सी हैड नॉट फिनिश्ड व्हाट, तो द वर्क हैड नॉट बीन फिनिश्ड बाय हर। चलिए सही गया होगा। आर यू सॉल्विंग माई प्रॉब्लम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो आर यू सॉल्विंग व्हाट, तो माई प्रॉब्लम, तो माई प्रॉब्लम के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अगर माई प्रॉब्लम्स रहता तो आर लग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन माई प्रॉब्लम ही है। माई प्रॉब्लम इज माई प्रॉब्लम बीइंग सोल्व्ड बाई यू है जी, तो बाई यू का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों सेम ही है। तो क्या 5 में 5 सही गया आप लोगों का? 5 में 5 सही गया आप लोगों का जी। अगर 5 में 5 सही गया है तो आई क्लैप फॉर यू, तो मैं क्लैप कर रहा हूँ आपके लिए, और आप भी अपने आप को अप्रिशिएट करें कि चलो ये तो बिल्कुल आसान था, बना ही दी। बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। बाकी हमारा टारगेट तो आप जानते ही हैं 95 प्लस है, और उसमें हम वॉइस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ताकि एग्जाम में बनाना आसान हो जाए, बिल्कुल ऑप्शन छाटना आसान हो जाए। ऑप्शन पर वर्क करेंगे, कल भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं इस बात को कि वॉइस बनाते समय हम लोग को फोकस ज़्यादा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर नहीं करना है, ये तो होगा ही होगा। हमको करना है हेल्पिंग वर्ब पर और मेन वर्ब पर फोकस, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पर फोकस करना है। हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब के थ्रू ही हम लोग जो है क्या कर लेते हैं, हम लोग वॉइस को बना लेते हैं। ओके, तो इसी पर हमारा फोकस होना चाहिए। बाकी जनरली तो जान ही रहे, जैसे हम लिख देंगे सी टीचेज मी, तो इससे हम टीचेज देख लिए, टीचेज का बनाना है। टीचेज जैसी देखें तो हम इसका बना देंगे पैसिव वॉइस, इज टॉट हो जाएगा जी, इज टॉट। बाकी इधर उधर की बातें होते रहेगा, बाई हर है तो बाई हर हो जाएगा। बाकी टीचेज का पैसिव वॉइस क्या हो गया, इज टॉट, तो ये मेन बात है। बाकी इधर वाला बात इधर कर रहे हैं, जो ये चीज़ें हैं। ओके, तो आगे की पेज को हम आगे लेते हैं और आगे आज कुछ बेहतर सिखाने का प्रयास करते हैं आपको। तो आगे
पेज नंबर 2। देखिए, अगर आप इस बात को समझ चुके हैं कि वॉइस बनाना बिल्कुल आसान है, तो आपके सामने सेंटेंसेस लिखा गया है और आपसे यह उम्मीद किया जाता है कि आप इसको बनाने का प्रयास करिए। चलिए, हम आपको देते हैं टाइम, क्या आप इन सेंटेंसेज का वॉइस बना पाएंगे? अगर बना पाएंगे तो बनाइए जी। चलिए, पहला सेंटेंस है आई नो दिस एड्रेस। क्या बना रहे हैं आप? सी मैरिड सोहन, बड़ा आसान है। द बॉक्स कंटेन्स द शूज, बिल्कुल आसान है। आई नो इट, ही सेटिस्फाइड मी, द रिजल्ट सरप्राइज्ड मी। नेक्स्ट है हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, सॉरी यहाँ पर हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, शॉक्ड को सुधार रहे हैं, हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, SHOCKED, शॉक्ड मी। ओके, क्या आप इसको बना पाइएगा? तो हाँ, बिल्कुल आसान है, बना पाइएगा। आई नो व्हाट, तो दिस एड्रेस, तो आप बनाइएगा कि चलिए बनाते हैं, इस पेन से बनाते हैं। आई नो व्हाट, तो दिस एड्रेस, तो दिस एड्रेस और उसके बाद नो V1 में है, तो नो का क्या होगा? इज नोन हो जाएगा। इज नोन बाई मी, हो गया, बिल्कुल आसान है। दिस एड्रेस इज नोन बाई मी। अगर आप ऐसे बनाए हैं तो बिल्कुल गलत बनाए हैं। गलत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नोन के साथ बाई प्रीपोजिशन का नहीं इस्तेमाल होगा, नोन के बाद टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा जी। किसका जी? टू का इस्तेमाल होगा। टू का, किसका? टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा। किसका जी? टू का। दिस एड्रेस इज नोन टू मी होगा, अर्थात कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसके बाद आने वाला प्रीपोजिशन फिक्स्ड होते हैं जी, कि उसके बाद यही प्रीपोजिशन आने वाले हैं। तो उन वर्ब को आप याद रखें। जैसे नोन है तो नोन के बाद टू आने वाला है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस जब बनाए तो नो के बाद क्या आएगा? टू आएगा, नोन टू होता है। नेक्स्ट अगला कि सी मैरिड सोहन, उसने विवाह कर लिया किससे? सोहन से। इसका मतलब है कि सोहन वाज मैरिड, सोहन का विवाह हुआ किसके साथ? आज मैरिड, तो इसके बाद मैरिड के साथ भी टू लगता है, वाई टू हर, तो सोहन वाज मैरिड टू हर होगा। ये देखिए, मैरिड के बाद भी टू, नोन के बाद भी टू, मैरिड के बाद भी टू लगेगा। ठीक है, कई बार परीक्षा में मैरिड भी दे देता है, जिसको नहीं बनाना है। मैरिड बाई देता है, नहीं बनाना है। नोन बाई देता है, नहीं। नोन फोर देता है, नहीं बनाना है। आपको नोन टू के साथ जाना है, मैरिड टू के साथ जाना है, यही है इंपॉर्टेंट। द बॉक्स कंटेन्स द शूज। ओके, तो द शूज कंटेन्स यानी V5 है, तो इज कंटेंड, द शूज इज कंटेंड। अब कंटेंड के बाद इन प्रीपोजिशन है, कंटेंड इन द बॉक्स, कंटेंड इन द बॉक्स, तो कंटेंट के साथ इन का इस्तेमाल होता है। ओके, ये है इंपॉर्टेंट यहाँ पर समझना। चलिए इसको बनाइए, आई नो इट। क्या बनेगा? बनाइए, आप खुद बनाइए, रोक करके वीडियो को रोक करके पॉज करके बनाइए, आप अपने खुद बनाने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आप बनेंगे। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बेटर। इसी सिद्धांत पर हम भी वर्क करते हैं और आप भी वर्क करें तो ज़्यादा बेहतर। आई नो इट, आई नो व्हाट, तो इट, तो इट नो का क्या हो जाएगा? इज नोन हो जाएगा, इज नोन, और उसके बाद क्या लगाना है नोन के बाद? टू मी, इट इज नोन टू मी। अगला, ही सेटिस्फाइड मी, ही सेटिस्फाइड होम, तो मी, तो आई, उसने मुझे सेटिस्फाइड कर दिया, तो आई बाज सेटिस्फाइड हो जाएगा। आई बाज सेटिस्फाइड, आई बाज सेटिस्फाइड विद हिम, तो सेटिस्फाइड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगता है जी? विद लगता है, विद। आई वाज सेटिस्फाइड विद हिम। द रिजल्ट सरप्राइज्ड मी, अब रिजल्ट के बाद कौन सा प्रीपोजिशन? द रिजल्ट सरप्राइज्ड मी, तो आई वाज सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट, सरप्राइज्ड एट होता है, सरप्राइज्ड के बाद एट प्रीपोजिशन फिक्स है। हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, तो आई वाज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर, आई वाज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर,
आई वाज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर, आई वाज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर। ओके, तो बिहेवियर, शॉक्ड के बाद भी एट लगता है, सरप्राइज के बाद भी एट लगता है, सेटिस्फाइड के बाद विद लगता है, कंटेंट के साथ इन लगता है, मैरिड टू होता है, नोन टू होता है। इसीलिए हम आपके सामने ये चीज़ें रखे हैं कि आप स्टूडेंट जो है जनरल इस बात को मान लेते हैं कि बाई के बाद ही हिम होगा, बाई हिम, बाई हिज बिहेवियर, इस प्रकार की चीज़ें। तो आप इससे थोड़ा सा अलग, इसीलिए हम जब भी हम इस चीज़ को पढ़ाते हैं वॉइस को, तो इस बात को हम लिखवाते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में जो चेंजेज होता है लास्ट में जब लिखाने को होता है बाई प्लस एजेंट, तो बाई की जगह पर लिखना चाहिए एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। बाई नहीं, कोई भी एप्रोप्रिएट जो प्रीपोजिशन है वो आ सकता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ही प्लीज्ड मी, तो यहाँ पर प्लीज्ड है, उसने प्लीज्ड कर दिया मुझे, तो आई वाज प्लीज्ड, आई वाज प्लीज्ड विद हिम, हो गया, फुल स्टॉप, ये हो गया आई वाज प्लीज्ड। तो ये 8 सेंटेंसेज आपके सामने लिखे हैं, इसका प्रैक्टिस करते, ध्यान में केवल रखना। देखो पढ़ने वाला बच्चा को चाहिए बहुत कुछ करना होता नहीं, केवल चीज़ों को ध्यान में रखें, आप सिंसियर स्टूडेंट बने। कोई चीज़ आप पढ़ लें तो बस माइंड में रखने का प्रयास करें, या फिर थोड़ा बहुत टाइम निकल कर देखते रहने का प्रयास करें, और कुछ होने का नहीं, कुछ भी रॉकेट साइंस इसमें है नहीं कि बहुत बड़ा चीज़ करना होता है। ओके, तो बहुत बड़ा कुछ करना नहीं होता है। तो ये 8 सेंटेंस लिखें कि नोन टू, मैरिड टू, कंटेंट इन, और इसके बाद सेटिस्फाइड विद, अगर सेटिस्फाइड रहेगा तो विद, सरप्राइज्ड एट हो जाएगा, शॉक्ड एट भी हो जाएगा, सरप्राइज्ड एट, शॉक्ड एट, प्लीज्ड विद होता है। ओके, तो इस चीज़ को हम सिखाएं, एक आज ऐसे चीज़ सिखाएं कि जिसमें बाई प्लस एजेंट पर नहीं होकर, बाई प्लस एजेंट नहीं था, बल्कि इसके जगह पर कोई फिक्स प्रीपोजिशन था। कौन सा प्रीपोजिशन? फिक्स प्रीपोजिशन, और उसके बाद प्लस एजेंट के रूप में आ रहा था, एजेंट के रूप में कोई ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये ही इंपॉर्टेंट बात। आगे के चीज़ों को हम डील करते हैं आपके सामने, इस चीज़ को समझ पाए था। चलिए अब जो हमने कल पढ़ा था उसको थोड़ा और रिवीजन करते हैं। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। रिवीजन ही है जो आपको बेहतर बनाएगा, प्रैक्टिस है जो आपको बेहतर बनाने वाला है। हैज ही ब्रोकन द ग्लास, क्या नहीं बना दीजिएगा? चलिए बनाइए, तो बना दीजिएगा। तब हैज ही ब्रोकन द ग्लास, अब हैज देख रहे हैं तो क्या हैज को हटा दें? नहीं, हैज ये हैव लग जाएगा, इसके अनुसार ऑब्जेक्ट क्या है। हैज ही ब्रोकन व्हाट? द ग्लास, तो हैज द ग्लास, हैज द ग्लास, हैज द ग्लास बिन, हैज द ग्लास बिन ब्रोकन V3। अच्छा, परफेक्ट में बात यह है कि V3 आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी V3 फॉर्म में ही देखने को मिलता है, उसमें वर्ब जो यूज होता है मेन वर्ब। तो हैज द ग्लास बिन ब्रोकन बाय हिम, हैज द ग्लास बिन ब्रोकन, हैज द ग्लास बिन ब्रोकन बाय हिम। नेक्स्ट, हैज एनीवन स्टोलन हिज पेन, हैज एनीवन स्टोलन हिज पेन, तो हैज है तो एनीवन हिज पेन, हिज पेन के लिए हम हैज का ही प्रयोग करेंगे। हैज हिज पेन, हैज हिज पेन बिन स्टोलन है तो स्टोलन, और उसके बाद बाय एनीवन। अब यहाँ जब चीज़ें फिक्स नहीं है तो उस चीज़ को मेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती है जी। जब चीज़ें फिक्स नहीं है तो उस चीज़ को मेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती है, और इसीलिए हम कह देते हैं कि बस इतना ही बना करके छोड़ दीजिए। इस चीज़ को भी हम जस्ट समझाने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पर चीज़ों को छोड़ना है, इससे भी हम पॉइंट निकाल के आपको बताते हैं। चलिए बताते, लिख ही देते हैं इन शॉर्ट जल्दी से। जैसे आपको अगर सब्जेक्ट ग्रुप में वन दिखाई दे, एनी वन दिखाई दे, एनी वडी दिखाई दे, एनी वडी दिखाई दे, सम वन दिखाई दे, सम वन, या फिर सम बडी दिखाई दे, सम बडी दिखाई दे। अगर ये आपको सब्जेक्ट ग्रुप में देखने को मिलता है, पीपल दिखाई दे, पीपल दिखाई दे, ठीक है। ये अगर आपको सब्जेक्ट ग्रुप में मिलता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, तो जनरली हम लोग इसका उपयोग पैसिव वॉइस में नहीं करते हैं। या फिर इसके अलावा ये तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुआ ही कि वन, एनीवन, एनीबडी, समवन, समबडी, पीपल आपको देखने को मिलता है सब्जेक्टिव केस में या फिर सब्जेक्ट ग्रुप में एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम इसको हटा देते हैं या फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट छोड़ देते हैं। ओके, इसके अलावा कभी कभी हमको बी को भी छोड़ना पड़ जाता है, दे को भी छोड़ना पड़ जाता है, या फिर कभी कभी तो ही, सी, इट,
या फिर ए मैन वगैरह इस प्रकार के लिखा हुआ रहेगा, या ए वोमेन इस प्रकार के लिखा हुआ रहेगा, या ए गर्ल लिखा हुआ मिल जाए। इस प्रकार जनरल अगर कोई बातें करता है, या फिर जब कभी कभी हमारा जो है वो बात सब्जेक्ट बिल्कुल वैग्यू होता है, वैग्यू पता ही नहीं चलता है, या फिर ये कभी कभी सब्जेक्ट हमारा फिक्स हो जाता है, फिक्स कि अच्छा इस काम को वही करेगा, तो उस वक्त जो है हम लोग इस चीज़ को हम हटा देते हैं, उस चीज़ को मेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती है पैसिव वॉइस में। इन पैसिव वॉइस नो नीड टू मेंशन दिस टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स। ओके, तो इस प्रकार के सब्जेक्ट को मेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए एनीवन था तो इसको मेंशन नहीं की। वर यू वॉचिंग द मैच, वर यू वॉचिंग द मैच, तो वर यू वॉचिंग व्हाट द मैच, तो मैच के अनुसार हम लगाएंगे तो वाच लगेगा, बियर तो लगेगा नहीं। वाच द मैच, वाच द मैच, वाच द मैच, वाच द मैच बीइंग वॉच्ड, वॉच्ड क्या हो जाएगा वॉचिंग का जी, वॉच्ड। वाच द मैच बीइंग वॉच्ड, वाच द मैच बीइंग वॉच्ड बाई यू, यू, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। कैन ही, देखिए मॉडल वाला कल भी बताए थे, कैन ही सॉल्व इट, तो मॉडल का तो कोई चेंजेज ही नहीं करना। कैन इट वी, कैन इट बी सॉल्व्ड, कैन इट बी सॉल्व्ड बाई हिम, क्वेश्चन मार्क। हैज द सर्वेंट नॉट क्लीन्ड द रूम, हैज द सर्वेंट नॉट क्लीन्ड द रूम, तो हैज है तो उसके बाद 10 रूम है, क्या है जी, द रूम, तो हैज द रूम, हैज द रूम, हैज द रूम नॉट, हैज द रूम नॉट, उसके बाद क्या लगाना एक्स्ट्रा, विन, क्लीन्ड का क्लीन्ड, क्लीन्ड, हैज द रूम नॉट विन क्लीन्ड बाई द सर्वेंट, बाई द सर्वेंट। समझ पा रहे हैं इस बात को, क्वेश्चन मार्क। अगला है सेल आई बाई ए कार, क्या मैं एक कार खरीदूंगा, तो ये कार के अनुसार हम बिल लगाते हैं, सेल लगाते हैं, बिल ए कार, बिल ए कार वी वॉट बाई मी, क्वेश्चन मार्क। विल ए कार, विल ए कार बी बॉट बाई मी, ये सेंटेंसेज आपको प्रैक्टिस करने के लिए लाया गया था। क्या आपने इन सेंटेंसेज का प्रैक्टिस किया, बनाया मेरे साथ, क्या बिल्कुल आपका सही है? अगर सही है तो इसका मतलब है कि आप चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं, अब बेहतर स्टूडेंट्स हैं और बेहतर स्टूडेंट्स को बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। अब आगे की चीज़ें लाते हैं। आगे क्या है चीज़ें जी? ओहो, आगे बहुत सारा प्रैक्टिस लाए हैं आज आपके सामने, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स माइंड परफेक्ट, तो हमको परफेक्ट ही बनना है और हम आपको परफेक्ट ही बना करके छोड़ेंगे कि हम सेंटेंसेज को देखें, बनाएं, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि वाई डू यू विथ हर, तो कल हम आपको जो इंट्रोगेटिव बताए थे वह इंट्रोगेटिव जानते हैं दो प्रकार से शुरू होता है जी, एक स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब और दूसरा स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू ना हो करके यह किससे शुरू है जी? यह शुरू है किससे? यह शुरू है मेन वर्ब से। किससे शुरू है जी? मेन वर्ब से शुरू है। किससे शुरू है? मेन वर्ब से शुरू है। तो अगर मेन वर्ब से शुरू है जी, किससे शुरू है? मेन वर्ब से शुरू है। सॉरी, ओ माय गॉड, सॉरी आई एम रियली सॉरी। यह क्वेश्चन वर्ड से शुरू है। किससे शुरू है? क्वेश्चन वर्ड से शुरू है। तो क्वेश्चन वर्ड से अगर शुरू है जी, तो क्वेश्चन वर्ड से जो भी क्वेश्चन वर्ड रहेगा सेम टू सेम चिपका देना, बस कुछ नहीं समझना। वाई है तो वाई, वाई, और डू है तो आप समझ पा रहे होंगे कि हर को इधर लाएंगे तो हर के अनुसार यहाँ पर क्या प्रयोग करना पड़ेगा? इज। वाई इज सी, वाई इज सी, और उसके बाद बीट का भीतरी क्या होगा? बीट 10। वाई यू, क्वेश्चन मार्क। वाई इज सी बिटेन बाई यू, वाई इज सी बिटेन बाई यू। वाई, चलिए एगो हम बनाए, एगो आपने बनाइए। वाई आर यू रिपेयरिंग द बाइसिकल, चलिए बना रहे हैं। एकदम रोक करके ईमानदारी से बनाना है। वाई है तो वाई ही लिखेंगे, इसमें कोई इस प्रकार का चेंज नहीं। वाई द बाइसिकल के अनुसार इज या कुछ भी लगाना है, तो द बाइसिकल है तो इज लगाए। वाई इज द बाइसिकल, और उसके बाद वाई इज द बाइसिकल बीइंग, बीइंग रिपेयरिंग के क्या होगा जी? रिपेयर्ड बाई यू, यू। वाई इज ही,
वाई इज द बाइसिकल बीइंग रिपेयर्ड बाय यू। वेन है तो वेन का वेन ही लिखेंगे, अर्थात जो भी क्वेश्चन बढ़ रहेगा उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। बाकी इधर जो इंटरोगेटिव सेंटेंस में जैसे बनाते हैं सेम टू सेम बना दे, नो फर्क, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। वेन डिड, डिड देख लिए तो बाज बिहार के साथ जाएंगे तो द प्रोजेक्ट के साथ बाज जाएगा। वेन वाज द प्रोजेक्ट, वेन वाज द प्रोजेक्ट, वेन वाज द प्रोजेक्ट, वेन वाज द प्रोजेक्ट, और उसके बाद स्टार्ट का भीतर क्या होगा जी, स्टार्टेड बाई देम क्वेश्चन मार्क। वेन वाज द प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाई देम। वाई विल सी, वाई विल सी, वाई ए कार, तो वाई है तो वाई लिखेंगे, वाई ए, सॉरी 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 रियली सॉरी, वाई का वाई लिख दिए। वाई विल सी वाई ए कार, वाई और उसके बाद ए कार के अनुसार बिल है तो बिल, वाई विल ए कार, वाई विल ए कार, और उसके बाद बी, बाई का भी थ्री क्या होगा जी, वॉट, वाई विल ए कार बी वॉट बाई हर, तो बाई हर लिख दिए, बाई हर। हाउ डिड यू सेटिस्फाई एवरीबॉडी, कैसे आप सबको संतुष्ट कर सकते हैं जी, हाउ तो हाउ, डिड देख लिए तो बाज बेर के साथ जाएंगे, हाउ वाज, हाउ वाज एवरीबॉडी, एवरीबॉडी है एवरीबॉडी है तो उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, हाउ वाज एवरीबॉडी सेटिस्फाई का भी तरीका क्या होगा, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड के बाद फिक्स प्रीपोजिशन है विद यू क्वेश्चन मार्क। हाउ वाज एवरीबॉडी सेटिस्फाइड विद यू, कि आखिर सभी लोग आपके साथ संतुष्ट कैसे रह पाएंगे, कैसे रहे। हाउ वाज एवरीबॉडी सेटिस्फाइड विद यू, ये था ये था ये था ये था ये था, प्रैक्टिस के लिए 5 सेंटेंस आपके सामने लाए थे जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू था, ठीक है। इसमें अपना देख पा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब है जी, इस चीज़ को ऑब्जर्व करवाते हैं आपको, हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब था, मतलब हेल्पिंग वर्ब है तो ये मेन वर्ब, और ये आपके पास ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे थे। सारा सेंटेंस में सेम फिगर है, वेन डिड दे, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ मेन वर्ब है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। आगे के सेंटेंस लाते हैं उस पर देखिए, हम आपको ऑब्जर्व करवाएंगे क्या चीज़ें सीखने वाली बात है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है। इसमें क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है जी और ये मेन वर्ब है। तो बताइए कहाँ यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यह भी बात समझने वाली बात है कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट है कौन, तो ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो ऑब्जेक्ट यही है जी। ऑब्जेक्ट क्या है, वाट ही ऑब्जेक्ट है। वाट ये हेल्पिंग वर्ब है जी, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ गया सर, ऑब्जेक्ट ये क्वेश्चन वर्ड ही है, यही ऑब्जेक्ट है, यही क्या है जी, ऑब्जेक्ट है। वाट कैन पीपल डू, तो हेल्पिंग वर्ब है जी, ये सब्जेक्ट है जी और ये क्या है, मेन वर्ब है, और ये क्या है, ये तो क्वेश्चन वर्ड है और यही ऑब्जेक्ट है, यही क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार के सेंटेंसेज को पढ़ते हैं कि आखिर इसका कैसे बनाएंगे, तो इसीलिए हम चीज़ों को बताते हैं कि इसका जैसे हु हैज़ डन दिस, या फिर यहाँ पर चीज़ों को लिखते हैं जैसे हु, या ऐसा हम बनाते हैं कि हु किल्ड द टाइगर, हु किल्ड द टाइगर। आगे हु रोट दिस पोयम, हु रोट दिस पोयम, ऐसा हु से स्टार्ट रहता है तो हम बोलते हैं कि हु रोट दिस पोयम में हु किल्ड दिस, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट का काम करता है। इस बात को तो समझ पा रहे हैं कि मेन वर्ब है, पेन चेंज कर लेते हैं। इस बात को तो आप समझते हैं कि ये मेन वर्ब है और ये उसका ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट इसमें कहाँ है बताइए, तो सब्जेक्ट नहीं है तो ये सब्जेक्ट है, हु ही सब्जेक्ट में जाता है। हु रोट, तो रोट तो मेन वर्ब है, और रोट वाट तो दिस पेन, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया जी। तो ये क्या है, तो ये क्या है जी, तो ये सब्जेक्ट इसको बनना पड़ जाता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड ही, लेकिन इसको सब्जेक्ट बन जाता है, कभी कभी ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इसी के लिए हम बनाते हैं
कि इसको देखिए जो सब्जेक्ट रहता है उसी को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट रहता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि इसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाई होम लिखते हैं। हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है जी, बाई होम। और किल्ड देखते हैं तो V2 देखने को मिलता है हमको, तो यहाँ पर बनाएंगे वाज, वाज, बाई होम वाज। और यहाँ पर क्या है, बाई होम वाज लगेगा कि बिहार, ये इस पर डिपेंड करता है। बाई होम वाज द टाइगर, बाई होम वाज द टाइगर V3 के रूप में किल्ड है, तो किल्ड क्वेश्चन मार्क। बाय होम बाय द टाइगर किल्ड, इसलिए ऐसा बनाते हैं हम लोग। हु रोट दिस पोएम, तो इसका बनाने के लिए स्पेशल कि हु वाला रहेगा तो उसको किस में बदल देना है, बाई होम, बाई होम। अब बाज दिस पोएम है तो दिस पोएम लिख रहे हैं, बाय होम बाज दिस पोएम। और रोट का V3 क्या हो जाएगा, तो रिटेन हो जाएगा, रिटेन। ओके, बाय होम बाज दिस पोएम रिटेन। हु वाला बहुत सेंटेंस में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये जो आपके सामने सेंटेंस ला रहे हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसको भी देख लेते हैं कि व्हाट डू यू ईट, व्हाट डू यू ईट। बोलें कि क्वेश्चन वर्ड है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो ये क्या है जी, ये ऑब्जेक्ट है। क्या है जी, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। पेन का कलर क्या आपको दिखाई दे रहा है? अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो रेड वाला लेते हैं जी। कौन वाला लेते हैं, रेड वाला, अब दिखाई देगा आपको। चलिए इस चीज़ को बनाते हैं। वाट तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे तो वाट है तो वाट ही लिखना पड़ेगा, वाट लिख दिए वाट। अब डू है तो इसका मतलब समझिए इज आर एम के साथ जाएंगे तो वाट इज, अब इसी के अनुसार लगाना, वाट इज इटन V3, वाट इज इटन बाई यू, हो गया क्वेश्चन मार्क। वाट इज इटन बाई यू, समझ में आया आपको? ये डू डज वाला रहता है तो इज आर एम में चेंज करते हैं ना जी। 8 का V3 हो गया 10, इसको तो ऑब्जेक्ट के रूप में लेके जाना है तो बाई यू कर देंगे, बाकी कुछ नहीं बचा। वाट के वाट ही लिखें, इसी के अनुसार इज आर एम का प्रयोग करना, वाट इज इटन बाई यू। इसमें भी अगर आपको बात समझ में आ रहा है तो इसको रोक करके बनाइए, वाट आर यू रीडिंग, क्या आप क्या पढ़ रहे हैं, वाट आर यू रीडिंग, तो वाट का वाट ही लिखना पड़ेगा, वाट। अब यहाँ पर वाट इज होगा, अब इसको रीडिंग का V3 बना के रेड करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले बीइंग लगाना पड़ेगा। वाट इज बीइंग रेड, वाट इज बीइंग रेड बाई यू, हो गया क्वेश्चन मार्क। वाट इज बीइंग रेड बाई यू, वाट इज बीइंग रेड बाई यू। ओके, अगला, वाट कैन पीपल डू, वाट कैन पीपल डू, वाट कैन पीपल डू, तो वाट है तो क्वेश्चन वर्ड है तो वाट कैन पीपल डू, तो वाट है तो वाट ही लिखें, ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करेगा। वाट, कैन में तो कोई चेंज नहीं, तो वाट है तो कैन, और उसके बाद इसको V3 बनाने के लिए बी पहले, उसके बाद डन। वाट कैन बी डन, पीपल को तो छोड़ ही देंगे, तो वाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है, लोग क्या कर सकते हैं। हु हैज डन दिस, तो हु यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये उसका क्या है जी, ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। हु हैड डन हेल्पिंग वर्ब, हु हैज डन दिस, तो क्या होगा, बाय हुम, तो हु का क्या हो जाएगा, बाय हुम हो जाएगा, बाय हुम। इसको ऑब्जेक्टिव केस में बाय हुम हैज बीन, बाय हुम हैज बीन डन दिस, बाय हुम। अच्छा, इस चीज़ को इसलिए भी रखते हैं ताकि हमको क्वेश्चन के रूप में भी रहना सकते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे तो दिस हो जाएगा, दिस हैज बीन डन बाय हुम, तो यह सेंटेंस गलती हो जाएगा। तो इसलिए हमको सेंटेंस के मीनिंग को भी बरकरार रखना है, इसलिए हम उस दिन से ही समझा दें कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि चेंज इनटू अ स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डजंट चेंज, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए जी। ओके, तो बाय हुम हैज बीन डन। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि हाउ मेनी कप्स हैव दे ब्रोकन, आखिर कितना कप तोड़ दिया जी। तो जो भी क्वेश्चन वर्ड है हमारे पास, तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे ही। हाउ मेनी कप्स है तो हाउ मेनी कप्स, हाउ मेनी कप्स है तो हाउ मेनी कप्स, हाउ मेनी कप्स है तो हाउ मेनी कप्स। अब हैव है तो हाउ मेनी कप्स के अनुसार हैव ही लगने वाला है। हाउ मेनी कप्स हैव बीन, हाउ मेनी कप्स हैव बीन ब्रोकन बाय देम, क्वेश्चन वर्ड। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू टीच, आप कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स को लिखें, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स है
तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट डू देख लिए तो इज आराम के साथ देंगे, तो स्टूडेंट्स है तो आर लगाएंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर, टीच का भीतरी क्या होगा जी, टॉट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टॉट बाई यू। चलिए ये हुआ ना बात। क्या ये बात आपको समझ में आया, जिसमें हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, या फिर सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, इस प्रकार की चीज़ें। ये वाला भी बात समझ में आया, ये वाला भी बात समझ में आया। सेंटेंसेज को एकदम बिल्कुल बोल दिए थे कल कि रिवर्स ऑर्डर में, बिल्कुल एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव कर सोच के देखेंगे कि कौन सा मेन चीज़ है जिस पर हमको ध्यान देना है, ताकि ऑप्शन एकदम एग्जाम जाए तुरंत बिल्कुल मारेंगे, खटाक से निकल जाएंगे। आगे की पेज लेते हैं और देखते हैं आगे क्या हम आपको समझाने वाले हैं। ओहो, चलिए प्रैक्टिस के लिए आगे सेंटेंस लिख दिए हैं। चलिए अगर बात समझ गए होंगे तो ये वाला सेंटेंस तो बिल्कुल आसान पहले वाला बात है जी, इसको कौन नहीं बना लेगा, बनाइए अगर बना लेंगे तब। चलिए स्टार्ट कीजिए, एकदम बिल्कुल लेजी नहीं बनना आपको। यहाँ से शुरू करते हैं वहाँ तक जाते हैं, कि वहाँ से शुरू करें यहाँ तक जाते हैं, ऊपर से ही करते हैं। डज ही हेल्प यू, अब बताओ डू या डज देख रहे हैं, नहीं तो नहीं समझ में आ रहा कि पैसे मिलेगा जाना था इज आराम के साथ जाएंगे, और अगर यू है ऑब्जेक्टिव के लिए तो सब्जेक्ट में जाएंगे तो आर के साथ जाएंगे। आर यू हेल्प का भीतरी क्या होगा जी, हेल्प्ड। आर यू हेल्प्ड बाई, आर यू हेल्प्ड बाई हिम, आर यू हेल्प्ड बाई हिम। डू है तो बताइए क्या दिमाग में आ रहा है आपको, नाम पैसे में दिमाग में आ जाना चाहिए कि इज आराम से कुछ जाएगा। हर है तो हर के अनुसार यहाँ पर इज होगा। इज सी, इज सी, इज सी टॉट, इज सी टॉट, इज सी टॉट बाई यू, इज सी टॉट बाई यू। एकदम बिल्कुल आपका माइंड वर्क करना चाहिए। डू पीपल अब डू देख रहे हैं तो एकदम बिल्कुल दिमाग में आ रहा है कि इज आराम के साथ जाएंगे। अब बाकी ऑब्जेक्टिव अगर इट है तो इज के साथ जाएंगे। इज इट, इज इट बिलीव्ड, इज इट बिलीव्ड। अब पीपल तो छोड़ ही देना है जी। इज इट बिलीव्ड, क्या ऐसा विश्वास किया जाएगा, किया जाता है। डज, अब डज देखे, डज ही लव मी, क्या वह मुझसे प्यार करती है, और करती है तब भी सही, नहीं करती है तब भी सही। डज ही लव मी, डज ही लव मी, तो इसका मतलब है कि एम आई लव्ड, एम आई लव्ड बाई हिम, क्या मुझे उसके द्वारा प्यार किया जा सकता है, किया जाता है। सॉरी यहाँ पर ही है तो हिम ही होगा, मी कहाँ से ले आए जी। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा बाई हिम, एम आई लव्ड बाई हिम, इज ही डूइंग द वर्क। चलिए इज और एम है तो क्या समझ में आ रहा है, इससे हम इज या आर या एम देखें तो आपको दिमाग में यही आना चाहिए कि इज या आर या एम के बाद बीइंग लगा देना है बस। तो द वर्क है तो द वर्क के अनुसार तो इज ही रहेगा, तो इज द वर्क, इज द वर्क, इज द वर्क बीइंग, और डू का भीतरी क्या होगा जी, डूइंग का, डन। और उसके बाद इज द वर्क बीइंग डन बाई हिम, क्वेश्चन मार्क। इज ही हेल्पिंग यू, इज ही हेल्पिंग यू, तो क्या होगा, यू को लाएंगे तो आर यू, आर यू, आर यू, आर यू बीइंग, आर यू बीइंग हेल्प्ड, आर यू बीइंग हेल्प्ड बाई, आर यू बीइंग हेल्प्ड बाई, आर यू बीइंग, आर यू बीइंग हेल्प्ड बाई हिम। चलिए बोलिए सेंटेंसेज का प्रैक्टिस किए। हम कहते हैं डेली सेंटेंसेज का प्रैक्टिस करें। कोई भी टॉपिक एक दिन पढ़ देने से कुछ नहीं होता, माइंड में आप रखिए चीज़ों को, एक दो दो सेंटेंसेज बनाते रहें, ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। अगला पेज आपके पास लेके आते हैं। इन चीज़ों को आप समझ पाएँ, कहीं पर समझने में दिक्कत तो नहीं हो रहा है, दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये तो पीछे वाला बात हो गया, आगे करते हैं पेज को। आगे इस चीज़ को समझा दिए, आगे आगे तो पेज मेरा बिल्कुल ब्लैंक है जी, आगे तो कोई पेज ही नहीं है। अब आगे आपको क्या समझाना है, यहाँ तक की चीज़ों को आप अगर समझ पाए हैं तब तो कोनो दिक्कत नहीं होने वाला है। तो सेंटेंस लिखते हैं, 5 सेंटेंस आपके सामने लिखते हैं जिसको आपको बनाना है। जैसे व्हाट कैन आई, व्हाट कैन आई डू, एक तो ये लिख रहे हैं। दूसरा why has he said so,
वाई हैज ही सेड सो। तीसरा लिख रहे हैं हु चीटेड यू। चौथा लिख रहे हैं चौथा एच डब्ल्यू ले रहे हैं आपको, एच डब्ल्यू लिख लीजिए, एच डब्ल्यू व्हाट कैन आई डू। अगला लिख रहे हैं हाउ मेनी पर्सन्स आर डूइंग दिस वर्क। हाउ मेनी पर्सन्स आर डूइंग दिस वर्क। और पांचवा सेंटेंस आपके सामने लिख रहे हैं, पांचवा सेंटेंस आपके सामने जो हम लिख रहे हैं वह है, क्या लिखे जी, क्या लिखें जी, क्या लिखें, लिख रहे हैं सॉरी 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 वेन डज सी हेल्प मी। चलिए 5 सेंटेंस एच डब्ल्यू के लिए दिए हैं, बाकी आगे की बात को हम आपको सिखाते हैं। ये रहा आपका होमवर्क जो कल चेक करेंगे, मतलब पार्ट 3 में। बाकी ये हम आपको सिखाते हैं कुछ इंपरेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड बातें। इंपरेटिव सेंटेंसेज। कौन सा सेंटेंसेज? इंपरेटिव सेंटेंसेज। इंपरेटिव सेंटेंसेज में क्या होगा जी, ज़्यादा हम लंबा चौड़ा आपको नहीं समझा रहे हैं, शॉर्ट समझा रहे हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेज में याद रखिएगा रो कैप, रो कैप, रो कैप। पी से होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन कहने का मतलब है मनाही से। किससे जी? मनाही, मना करने के सेंस में। और डब्ल्यू से होता है वार्निंग। वार्निंग, वार्निंग तो समझते ही होंगे, चेतावनी की बात करता है, चेतावनी दे रहे हैं किसी व्यक्ति को, चेतावनी। अरे वाह। ए से होगा एडवाइज या एडवाइस, सलाह की बात करता है, सलाह की बात। और सी से हो गया कमांड। कोचू जी कमांड, कमांड मतलब आदेश, आदेश की बात करता है, आदेश। ओ से हो गया ऑर्डर। ऑर्डर मतलब किसी को आदेश देना या आज्ञा देना, आज्ञा देना या आदेश देना। आदेश के सेंस में यह भी जाता है और आदेश के सेंस में कमांड भी जाता है। और से तो जानते ही होंगे। रिक्वेस्ट होता है, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मतलब प्रे करना, प्रार्थना करना, है ना जी। प्रार्थना करना, प्रार्थना करने के सेंस में जाता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में जनरली या तो रिक्वेस्ट का बात करेगा, ऑर्डर का, कमांड का, एडवाइस का, वार्निंग का, प्रोहिबिशन। ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 चीज़ का बात करने वाला है इंपरेटिव सेंटेंस आपके। ठीक है, इससे हमें समझने वाली बात यह है कि रिक्वेस्ट रहेगा तो रिक्वेस्टेड का भी3 रिक्वेस्टेड क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड टू का इस्तेमाल करना। अगर ऑर्डर रहेगा तब ऑर्डर्ड टू का इस्तेमाल करना है। कमांड रहेगा तब एक है मेथड की कमांडेड, कमांडेड टू का इस्तेमाल करना है। एडवाइस रहेगा तब एडवाइज्ड, एडवाइज्ड टू रहेगा, एडवाइज्ड टू। यहाँ पर वार्निंग रहेगा तब वार्नड टू का इस्तेमाल करेंगे। और अगर प्रोहिबिशन रहेगा तब प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड टू का इस्तेमाल करेंगे। ये आप याद रखिए। और इसके आगे एक फ्रेज जोड़ना है यू आर, यू आर। अब देखिए इस चीज़ को इंपरेटिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है हमारा या सब्जेक्ट जो है हमारा फिक्स है यू, तो यू लिखेंगे, यू के साथ हम आर ही का इस्तेमाल करेंगे, ई जी आई एम के साथ जाएंगे नहीं। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर कमांडेड टू, यू आर वांट टू, यू आर प्रोहिबिटेड टू। बाकी इंपरेटिव सेंटेंस में सीखने वाली बात यह है कि इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट कैसे होता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट विद, इंपरेटिव सेंटेंस जब भी देखिएगा तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। या फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को ही हम लोग कह देते हैं कि चलिए V1 प्लस ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। या फिर इस चीज़ का अगर नेगेटिव बनाना है तो डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। या सेंटेंसेज आपको प्लीज या काइंडली से, प्लीज या
काइंडली से स्टार्टेड रह सकता है और उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। इंपरेटिव सेंटेंस का सेंटेंस मिलता किस किस फॉर्मेट में है, तो इंपरेटिव सेंटेंस के सेंटेंस का फॉर्मेट हम समझ पा रहे हैं। या तो आपको लेट देखने को मिलेगा, उसके बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर लेट मी डू द वर्क प्लस ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, डबल ऑब्जेक्ट। इसी फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा इंपरेटिव सेंटेंस। वही 4 फॉर्मेट है, 1 2 3 4। इंपरेटिव सेंटेंस जब भी रहेगा तो प्लीज या काइंडली से या लेट से या फिर डोंट से या फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट से, ठीक है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट से या लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट से, प्लीज से, यही प्रकार के रहेगा जी, ठीक है। तो अगर इसको आप बनाना चाहते हैं, जैसे कह रहे हैं कि ओपन द गेट, ओपन द गेट, ठीक है। आगे लिख रहे हैं, इस पर एक साधारण स्टार्ट करते हैं, एक ही चीज को लेकर के डील करते हैं आपके साथ। डोंट ओपन द गेट, ऐसे लिखते हैं, डोंट ओपन द गेट, डोंट ओपन द गेट। आगे कर रहे हैं, इसी को लेकर के आगे कर रहे हैं कि प्लीज प्लीज ओपन द गेट, प्लीज ओपन द गेट। एक ही चीज को हम अलग अलग सेंटेंस में लेकर समझा रहे हैं। आगे कि लेट मी ओपन द गेट, लेट मी ओपन द गेट। तो कैसे बनाना है, तो अगर आपको लग रहा है कि ओपन द गेट कहने से इंपरेटिव सेंटेंस में ये थोड़ा सा चीज़ आपको लगेगा कि पता नहीं चलेगा कि कौन ऑर्डर है या कौन कमांड है, ठीक है जी। ऑर्डर या कमांड आपको चीज़ें कभी कभी पता नहीं भी चल सकता। हो मच्छर परेशान के लिए जी, मच्छर भी आकर के इस पर बैठ जाता है ना जी, तब भी जो है मच्छर, देखिए मच्छर लिख के चला गया, हम नहीं लिख रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल, ओहो इतना तंग करेगा जी, बहुत तंग करता है। चलिए तंग करिए, हम भी आपको तंग करेंगे एक दिन, जब हमारे पास क्या आएगा, जब हम जलाएंगे आपको भगाने वाली चीज़, तब, ठीक है। तो क्या कह रहे थे कि ओपन द गेट है, तो इसको बना सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर, अगर ऑर्डर है आपको लग रहा है कि ऑर्डर जैसा, बाकी आपके पास ऑप्शन रहेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द गेट, या फिर कमांड लग रहा था यू आर कमांडेड टू ओपन द गेट, यू आर कमांडेड ओपन द गेट। या फिर एक तीसरा मेथड यह भी है कि इस चीज़ को आप लेट से भी बना सकते हैं। किस चीज़ से, लेट से, लेट द गेट, और उसके बाद आपको प्रयोग कर देना शुड का, लेट द गेट शुड बी ओपेंड। ये एक तरीका नहीं, अनेक तरीका है बनाने का। आपको सब तरीका लेकर के जान करके कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि आपको अपने नॉलेज लेवल को इंक्रीज करके रखना है। कि अगर हम यहाँ पर बोलें यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द गेट का, हम बता दें यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द गेट होता है, ये यू आर कमांडेड टू ओपन द गेट होता है। अब आपके ऑप्शन में यू आर ऑर्डर्ड टू या यू आर कमांडेड टू ना दे करके इस प्रकार ऑप्शन में दे रहा है, लेट से शुरू करके दे, तो आप वहाँ पर घबराइएगा नहीं कि मास्टर हमको इस चीज़ को बताया ही नहीं था। तो इस चीज़ को आप समझिए कि लेट द गेट शुड बी ओपन के रूप में फॉर्मेट में भी देखने को मिल सकता है। बाकी डोंट है, तो डोंट है तो फिर वहाँ पर यू आर नॉट ऑर्डर्ड टू करेंगे, यू आर नॉट ऑर्डर्ड टू ओपन द गेट, यू आर नॉट कमांडेड टू ओपन द गेट। या फिर इस चीज़ को अगर नेगेटिव इससे बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं कि लेट द गेट, लेट द गेट शुड नॉट बी ओपेंड, ओके, लेट द गेट शुड नॉट बी ओपेंड, क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप। बाकी प्लीज या काइंडली से जब सेंटेंस इस्तेमाल रहे तो आपको सीधे सीधे इस फ्रेज को याद कर लेना। कौन सा फ्रेज, यू आर रिक्वेस्टेड। अब बताओ प्लीज या काइंडली से कोई व्यक्ति रिक्वेस्ट नहीं करेगा जी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देंगे। अब बाकी यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी प्लीज को हटा के यहाँ पर लिखी नहीं है, बाकी ओपन द गेट है तो ओपन द गेट ही लिख देंगे, ओपन द गेट, ओपन द गेट। बात समझ में आया। जैसे अगर यहाँ पर लिख देता है ऐसे, काइंडली हेल्प द नीडी पीपल, जिनको भी ज़रूरत है उनको मदद करिए जी, नीडी पीपल, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मदद करना ही चाहिए। अगर भगवान आपको दे रखे हैं, आपको सक्षम बनाए हैं कि आप मदद करने में हैं, तो आप बनाइए। अगर आप आज किसी व्यक्ति को मदद करते हैं तो भगवान आपको समझ जाता है कि आप हेल्पिंग नेचर के पर्सन हैं, तो आपको और भी बड़ा बनाने का प्रयास करते हैं। तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड
सॉरी ओ माय गॉड, ऑर्डर कहाँ से ले हैं। यू आर क्या हो जाएगा जी, कहाँ पर क्या कर रहे हैं, यू आर ऑर्डर्ड नहीं, बल्कि क्या होगा, यू आर ऑर्डर्ड नहीं होगा, क्या होने वाला है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ना होगा जी, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, ओके, बात समझ में आ रहा है आपको। यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी प्लीज काइंडली की जगह पर ये लिख ही दिए, बाकी हेल्प द नीडी पीपल, हेल्प द नीडी पीपल, ओके ओके, हेल्प द नीडी पीपल, हेल्प द नीडी पीपल, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द नीडी पीपल, दैट्स वेरी सिंपल, वेरी सन। लेट मी ओपन द गेट, अब लेट से ही सेंटेंस हमारा शुरू होता, कोई बात नहीं, लेट है तो लेट ही रहो तुम, लेट को छेड़छाड़ नहीं करना, लेट से अगर सेंटेंस शुरू ही है तो लेट को लेट छोड़ ही देना है। लेट मी ओपन द गेट, बाकी यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा कहीं रुकिए, अभी लेट है उधर से ऑब्जेक्ट लाइए, लेट द गेट, लेट द गेट, और उसके बाद यहाँ पर टू लगाना है, लेट द गेट टू बी ओपेंड, लेट द गेट टू बी ओपेंड, और उसके बाद मी है तो बाय मी कर दीजिए, लेट द गेट टू बी ओपेंड, तो लेट से सेंटेंस का इस्तेमाल रहेगा तो बना लीजिएगा इसे, डबल ऑब्जेक्ट रहेगा, लेट मी ओपन द गेट, तो लेट सेकंड वाला ऑब्जेक्ट को यहाँ लाए, लेट द गेट, और ओपन, ओपन का बनाइएगा टू बी ओपेंड, और उसके बाद बाय मी लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा इंपरेटिव सेंटेंसेज पर बताए हुए सेंटेंसेज। ठीक है, कहिएगा तो इस पर भी आधारित हम आपको दे देते हैं, 5 प्रश्न ऐसे दे रखे हैं, 5 प्रश्न और दे देते हैं, जिससे आप बेहतर प्रैक्टिस कर पाइएगा। जैसे कह रहे हैं कि काइंडली हेल्प योर पेरेंट्स, ये आपको बनाना है जी, काइंडली हेल्प योर पेरेंट्स। दूसरा लिख रहे हैं प्लीज कम हियर वंस अगेन, प्लीज कम हियर वंस अगेन। तीसरा सेंटेंस आपको लिख रहे हैं कि लेट मी टॉक टू हिम, लेट मी टॉक टू हिम, लेट ओपन द लेट मी टॉक टू हिम, लेट हिम ऐसे लिखते हैं, लेट हिम ओपन द विंडो, लेट हिम ओपन द विंडो। ओके, अगला सेंटेंसेज आपको दे रहे हैं, लेट प्लीज काइंडली हो गया, तो हम आपके सामने लिख रहे हैं कि डोंट डिस्टर्ब मी। अगला लिख रहे हैं डोंट सॉरी ये वाला लिख रहा था, डोंट स्कॉल्ड हिम, डोंट स्कॉल्ड हिम, ये आपको दे रहे हैं होमवर्क, डोंट स्कॉल्ड हिम। अगला 7 नंबर में है, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट स्कॉल्ड हिम, लेट हिम ओपन द विंडो, लेट मी टॉक टू हिम, प्लीज कम हियर वंस अगेन, काइंडली यू आर हियर वंस अगेन। डोंट से, लेट से 1 2 3 4, 1 2 3, और क्या बोले थे जी, क्या रह सकता है, किस फॉर्मेट में रह सकता है, अच्छा ऐसे शट योर माउथ, शट योर माउथ 8 नंबर में। ओपन द विंडो लिख देते हैं। चलिए, ये रहा आपका होमवर्क। बाकी आप गर्मजोशी के साथ बिल्कुल हाईली मोटिवेटेड होकर के लगे रहना है। हम आपको बेहतर कराने के प्रयास के इसी पर्पस के साथ हम आपके जुड़े हैं, ताकि आप बेहतर करें एग्जाम में। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है सेंटेंसेज को लेकर, डायरेक्ट एकदम पूछिए कि सर इसमें हमको प्रॉब्लम है, हम आपको नहीं बताएं
तब अब मेरी गलती हो सकती है। तो इसी के साथ इस क्लास को हम करते हैं एंड ओवर। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और इसको आपको होमवर्क रूप में बना लेना है। ये होमवर्क है, कल हम फिर से मिलाएंगे। कल वाला होमवर्क आज मिला दिए हैं जी, आज फिर बनाइएगा, मिलाइएगा, रिवीजन करिएगा, बनाइए एकदम टारगेट वाला बुक निकालिए, उससे बनाइए। जहाँ प्रॉब्लम आता है तुरंत कहिए कि इसमें प्रॉब्लम है। बाकी 1-2 दिनों के अंदर या फिर कल से ही PDF ला कर हर एक चीज़ को सॉल्व करवाएंगे। साइनोनिम्स का जहाँ तक करवा दिए चीज़ें एकदम बिल्कुल याद कर रखें कि नहीं रखें, नहीं रखें तो रखिए। फिर एकदम तुरंत इसके जस्ट वीडियो ये वॉइस समाप्त होगा, फिर एकदम एंटोनिम लाएंगे, बिल्कुल OWS लाएंगे। सब कुछ प्रैक्टिस इतना कर लेना है कि बस एग्जाम में जाएं बैठे तुरंत बन जाना चाहिए प्रश्न हमारा। और बाकी जो बुक वाला ऑब्जेक्टिव है, बोले कि बुक वाला ऑब्जेक्टिव का जो पोएट्री सेक्शन है, प्रोज सेक्शन है, उसको भी रिवीजन करवाना है। एकदम बुक लाएंगे, बहुत सारी चीज़ें गलती भी है, तो इसलिए टीचर्स के अंडर गाइडेंस में जब कोई चीज़ डील कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। नहीं तो फिर कई बार तो साइनोनिम्स ऐसा है जिसका 4 ऑप्शन ही गलत है, या फिर कई बार एंटोनिम्स ऐसे जिसका 4 ऑप्शन ही गलत है। तो उस चीज़ को हम यहाँ पर दूर करने का प्रयास, जो भी डिफ़ॉल्ट से एरर है हमारे बुक में, तो उस चीज़ को हम अपने इंटेलिजेंस, अपने बुद्धि का प्रयोग कर करके जो है उसको हम बेहतर करेंगे, और आपके सामने भी उस चीज़ों को एकदम नीट एंड क्लीन रखने का प्रयास करेंगे, ताकि आप भी एकदम बिल्कुल बेहिचक एकदम परीक्षा में फोड़ कर आना है। ओके, बाय, थैंक यू।